तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 12 और ये लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीज़न का। अगर आपको सीज़न 2 चाहिए इस चैनल पर तो जल्दी से इस वीडियो पर 250 कमेंट्स कर दो, मैं सीज़न 2 का एपिसोड 1 लेते आऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिन्वो जो था वो अपनी शैडो आर्मी को कमांड देता है कि जाओ सभी बीयर्स पे हमला कर दो। उसकी शैडो आर्मी जो रहती है वो हमला कर देती है बीयर्स के ऊपर। मैजिशियंस जो थे वो पीछे से खड़े होकर अपनी आँख से हमला कर रहे थे और नाइट्स जो थे वो बियर के पास जाकर उन पर हमला कर रहे थे। जिन्वो खड़े खड़े बोल रहा था, मैंने जितना सोचा था ये शैडो आर्मी तो उससे भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन ये मेरा माना भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। मेरे ख्याल से ये शैडो आर्मी अमर है। तभी जिन्वो को नोटिफिकेशन आता है, आपके माना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, आपकी शैडो आर्मी अब रिकवर नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वहाँ पर बॉस आ जाता है। जिन्वो अपनी शैडो आर्मी से बॉस के ऊपर हमला करने को बोलता है। जो शैडो आर्मी रहती है वो बॉस के ऊपर हमला करती है, लेकिन जिन्वो के काफ़ी सारे नाइट्स घायल हो जाते हैं, जिससे जिन्वो का माना और जल्दी कंज्यूम हो जाता है और जिन्वो का माना 0 पे आ जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि अब उसकी शैडो आर्मी रिकवर नहीं हो सकती, इसलिए जिन्वो अपने इग्रिस को कमांड देता है कि इग्रिस जाओ उसे मार दो। जिसके बाद इग्रिस बियर के ऊपर हमला कर देता है। इग्रिस 5 से 6 हमले के अंदर बियर का सर उड़ाकर अपने जिन्वो के हाथों में पकड़ा देता है और घुटनों के बल जिन्वो को सलाम करने लगता है। जिन्वो मनी मन बोलने लगता है, ये इग्रिस तो काफ़ी ताकतवर है, अगर उस टाइम इसने अपनी तलवार मेरे ऊपर इस्तेमाल करी होती तो मैं शायद ना बचा होता। इस टाइम हम बराबरी के लेवल पे हैं, नहीं शायद इग्रिस मुझसे भी ताकतवर है। जिसके बाद जिन्वो उस बियर को भी अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन करवा लेता है। जिन्वो बोलता है राइज, और वो बियर जिन्वो की शैडो आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। इधर हमें बाइक्योनो दिखाया जाता है जो पूछ रहा था कि कितने घंटे हो चुके हैं। अपना चीफ बाइक्योनो को बताता है कि 3 घंटे हो चुके हैं उन्हें इस डजन के अंदर गए हुए। उनमें से एक बंदा बोलता है, मतलब अंदर तो 3 दिन बीत गए होंगे। जिसके बाद वोंग बोलता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि जिन्वो तो जिंदा बाहर वापस आने वाला नहीं है, इससे बढ़िया मैं घर में जाके आराम करूँ। तभी वोंग को एक चीज़ हिट होती है। वो तुरंत ही चीफ से पूछता है, तुम मुझे ये बताओ, जिन्वो तो वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो उसे इस डजन में जाने का मौका कैसे मिला? चीफ बोलता है, असल में तो जिन्वो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे बोला था उसे 3 रैंक डजन का एक्सपीरियंस लेना है, इसलिए मैंने उसे अंदर भेज दिया। अपना बाइक्योनो देखता है कि चीफ जिन्वो के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या जिन्वो उनके लिए कोई खास है? और ये वॉर्म सुख इतना ज़्यादा पीछे क्यों पड़ा है जिन्वो के? क्या यहाँ पास कोई गड़बड़ है? तभी वोंग सुक बोलता है, तुमने क्या बोला? जिन्वो तुम्हारा दोस्त था? तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। तभी वो अचानक मुड़ता है और अपने चीफ का गला पकड़ के बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से यहाँ से चला जाऊँगा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सच सच बताओ क्या बात है? चीफ तड़पने लगता है। उतने में बाइक्योनो वोंग सुक से बोलता है, मेरे एम्प्लॉय के ऊपर से अपने गंदे हाथ हटा लो। वोंग बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? बाइक्योनो बोलता है, ये मेरा एरिया है, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद बाइक्योनो और वोंग दोनों ही एकदम गुस्से में आ जाते हैं, मानो दोनों लड़ाई शुरू करने ही वाले हैं। तभी इधर हमें डजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। किमचुल जो था वो खड़े खड़े येती के सामने बोल रहा था, मैं ये बैटल हार गया, मेरे जितने भी साथी थे वो मारे गए, मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद येती को तो मार दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? तभी किमचुल पीछे देखता है, उसके पीछे हायाकी आ जाते हैं। किमचुल बोलने लगता है मनी मन, अब येती के बाद हायाकी, मेरी किस्मत बर्बाद हो चुकी है। किमचुल के टीम मेंबर्स जो थे वो तड़प रहे थे और किमचुल से बोल रहे थे, किमचुल हमें बचा लो, हमें भूख लगी है, हमें दर्द हो रहा है, किमचुल बचा लो। तभी एक हायाकी आगे बढ़कर उस बंदे का गला काट देता है, जिससे उस बंदे की मौत वहीं पर हो जाती है।
किमचुल ये देखता रह जाता है। किमचुल बोलता है तुम हरामी हो। जिसके बाद किमचुल वहां से भागने लगता है अपनी जान बचाकर। वो जंगल को पार करता हुआ मरे हुए बियर्स को देखता है। वो सोचने लगता है क्या इन बियर्स को आखिर किसने मारा होगा? क्या जिन्वो की टीम ने इन सबको मारा? वो समझ जाता है ऐसा वो लोग नहीं कर सकते। उसको लगने लगता है कि हायाकी आसपास है और ये काम हायाकियों का है। वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद इधर हमें वोंग सुक और बाई यनहो की लड़ाई दिखाई जाती है। दोनों अपना पहला हमला कर देते हैं। तभी अचानक से काफी बड़ा धमाका होता है। हमें दिखाया जाता है वो जिन उन दोनों के हाथों को पकड़कर उन दोनों को रोक देता है। जिसके बाद वोंग सुक बोलता है तुम तो दिखते नहीं हो ताकतवर, लेकिन हो बहुत ताकतवर। वो जिन बोलता है आपका जिन्वो के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले ही मैंने जिन्वो की ताकत को नापा था। वो तो एक ई रैंक हंटर से भी कमज़ोर है। हमें भी दुख है कि आपके ब्रदर की डेथ हो गई, लेकिन जिन्वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो पूरी अटैक फोर्स को हरा दे। और बात रही किसी जाल को बिछाने की, तो वो काम सिर्फ जिन कर सकता है। वोंग बोलता है तुम्हारी बात में दम तो है, चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद वोंग वहाँ से चला जाता है। हमें फिर से किमचुल दिखाया जाता है जो देखता है जिन्वो की टीम आराम से बैठकर खाना पीना कर रही थी और वो आग सेक रही थी। ये देखकर किमचुल का खून खौलने लगता है और उसे जलन होने लगती है कि ये लोग यहाँ पास इतनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं और मैं मरा जा रहा हूँ भूख के मारे। अगर मेरा पेट भरा होता तो मैं उन हायाकियों को आराम से मार देता। जिसके बाद उसको रियलाइज होता है कि 1 सेकेंड, ये लोग इस सामान को यहाँ नहीं बना सकते, मतलब ये लोग इसे छुपाकर यहाँ तक लाए हैं। वो उन सभी पर चिल्लाकर बोलता है तुम कमीनो, तुम लोग ने इस सामान को छुपाया हुआ था। उधर मेरी टीम के सभी लोग मारे गए, तुम सब कमीने हो। मुझे लगता है तुम सब इस सीज में शामिल नहीं हो। अगर तुम लोग मुझे बता दोगे कि ये काम किसका है, ये सामान कौन छुपा के लाया है, तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। कोई भी जवाब नहीं देता है। जिसके बाद किमचुल को लगने लगता है कि ये काम ही जिन का है, क्योंकि वो जानबूझकर किमचुल की साइड से होते हुए इन कमज़ोर लोगों के पास आई थी। वो ही जिन के ऊपर हमला करने लगता है। तभी अचानक से पीछे से जिन्वो आकर उसकी टपली बजाकर उसे जमीन पर गिरा देता है और बोलता है तुम्हारे साथी तुम्हारे कारण मारे गए हैं, इसलिए अब हमारे पास परेशानियां लेके आए हो तुम। चलो बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम लोग झाड़ियों के पीछे छुप रहे हो। असल में तो जिन्वो उन सभी हायाकियों के बारे में बात कर रहा था। वो सभी हायाकी बाहर आ जाते हैं। जिन्वो उनकी ताकत को महसूस करता है। उनकी ताकत काफ़ी भयानक लग रही थी। उनमें से हायाकी का बॉस बोलता है एक काम का बंदा इन सभी कचरों के बीच। जिन्वो उस हायाकी से बोलता है क्या तुमने अभी मुझे कचरा कहा? वो हायाकी बोलता है तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? सभी टीम मेंबर्स जिन्वो से बोलते हैं क्या तुम मॉन्स्टर्स की भाषा में बात कर सकते हो जिन्वो? जिन्वो को खुद भी ये सब समझ में नहीं आता है। जिसके बाद उसे लगता है कि ये सब सिस्टम की वजह से हो रहा है। तभी उन हायाकियों का बॉस वही पुराने वाले हायाकी को बुलाकर बोलता है तुम लोग इसे पहले से जानते होगे, इसने तुम्हारे 2 साथियों को मारा था। ये तुमसे लड़ाई करना चाहता है। इसने ही हमें बताया कि इंसानों के बीच एक ताकतवर लड़का आया है। जितनी देर उन हायाकियों का बॉस बकबक कर रहा था, उतनी देर में जिन्वो उस हायाकी का सर उड़ा देता है। हायाकियों का बॉस बोलता है अभी मजा आएगा नहीं भिड़ू। जिन्वो और हायाकी आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद हायाकी पीछे हट के बोलता है तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम इंसान नहीं हो, फिर भी तुम इंसानों की जान क्यों बचा रहे हो? जिन्वो पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो? हायाकी का बॉस बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर तुम उन इंसानों को मेरे हवाले कर दो। जिन्वो बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। और हाँ, मुझे भी एक सवाल पूछना है, तुम आखिर हो कौन और आए कहाँ से हो? जिसके बाद
हयाकी बोलता है हम। तभी हयाकी अचानक से रुक के बोलता है, मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें हमारा ऑफर मंजूर है? जिन्वो बोलता है, इसने क्या अभी मेरे सवाल को नज़रअंदाज कर दिया? जिन्वो फिर से मना कर देता है, जिसके बाद वो हयाकी बोलता है, तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी सेना को हरा पाओगे? जिन्वो बोलता है, तुम्हारी सेना मेरे पैरों के नीचे, हम बराबर हैं इस टाइम। ऐसा बोलते ही जिन्वो की शैडो आर्मी बाहर आने लगती है। जिन्वो के टीम मेंबर्स देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या जिन्वो मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता है? सभी टीम मेंबर्स वहां से भाग जाते हैं। जिन्वो मनी मन बोलता है, मेरे जितने भी शैडो नाइट्स और मैजिशियन हैं वो उसकी सेना को तो संभाल ही लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वो हरामी बॉस है। मैं और इग्रिस भी मिलकर शायद ही उसे हरा पाएं। मुझे एक ताकतवर शैडो चाहिए होगी। जिन्वो उस हयाकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन हयाकी जिन्वो के हमले को काफ़ी आराम से रोक देता है। जिसके बाद हयाकी जिन्वो से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? जिन्वो पीछे हटता है। मैजिशियन हयाकी के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो को इस तरीके से सोचने का और समय मिल जाता है, लेकिन हयाकी मैजिशियन को मारता हुआ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बोलता है, क्या यही कर सकती है तुम्हारी सेना? तभी अचानक से किमचुल उठता हुआ बोलता है, कमीने जिन्वो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी तलवार लेकर जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है। वो हयाकी का बॉस बोलता है, तो मैं सिर्फ तेरी जान के पीछे नहीं पड़ा हूँ, तेरे काफी दुश्मन है। किमचुल जस्ट जिन्वो के पीछे पहुंच जाता है। सभी अटैक फोर्स मेंबर्स को लगने लगता है अब तो जिन्वो गया। जिसके बाद इग्रिस अचानक से निकलता है और वो किमचुल को मार देता है। किमचुल बोलता रह जाता है, कमीने जिन्वो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद जिन्वो बोलता है, अब मजा आएगा ना? जिन्वो बोलता है, अराइस। और वो हयाकी बोलता है, ये कितना ज़्यादा दिलचस्प है। और यहीं पास अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमको इस महीने तक भाई 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। ये बोलना बंद कर दिया तो यार तुम लोग सब्सक्राइब करना भी बंद कर दोगे यार, जल्दी से कर दो यार। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे पहले से एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। ये देखो प्रूफ स्क्रीन पे। भाई झूठ नहीं बोलता यार, मैं सही में बता रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई। इसलिए भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो बस बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।